हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और सभी लोगों का आपके और हमारे चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम क्या है, विंटेज कैंपस रुड़की। जैसे आपको पता होगा कि मैं एक सीरीज लेके चल रहा था जिसका नाम क्या था, फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग में ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और देखो जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम एक टॉपिक लेके चल रहे थे जिसका नाम क्या था, फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग में स्क्वायर मैंने टाइप 1 बता दिया था, फिर का बता दिया था रेक्टेंगल, और उसके बाद का बता दिया था डायगोनल, पैरेललोग्राम, ठीक है, और सर्कल मैंने बता दिया था। ठीक है, तो 3 लेक्चर में ये सब कुछ मैंने बता दिया था। यदि कोई लेक्चर मिस हुआ होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो उस लिंक पे जाना, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो आज आपके सामने जो टॉपिक लाए हुए वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो, जैसे मुझे नहीं पता कि जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, ठीक है, फिगर काउंटिंग में स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ये आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जो आज पढ़ाने वाला हूँ वही आपके एग्जाम में आएगा, जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज हमारा होता है। ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज। और आज के लेक्चर को, ठीक है, आज के लेक्चर में 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, नियर अबाउट आधी से लेकर 40 घंटे का आज लेक्चर रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा नियर अबाउट 40 से लेकर 50 मिनट का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और जिसमें प्रॉमिस किया था मैं फिगर काउंटिंग में 5 पार्ट में ब्रेक करके करवाऊंगा। ठीक है, 3 पार्ट हो चुका है और चौथा पार्ट आज होगा और 5वां पार्ट नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जैसे मैं करता हूं। ठीक है, और हम ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी का। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल, और आज का टॉपिक, ठीक है, आज का टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राइंगल स्टार्ट करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आज आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करोगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये लेक्चर आप लोग शेयर करोगे। और बस मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, जैसे मैं बता ही रहा था, ठीक है, लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 पार्ट में ट्राइंगल को बताऊंगा, कुछ आज बताऊंगा और कुछ आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, जैसे, ठीक है, यहाँ पर कुल कितने ट्राइंगल होंगे। ठीक है, अरे आपका आंसर आ गया, कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये तो छोटा सा बच्चा बता सकता है यहाँ पर कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। सुनो, एक इधर और एक बड़ा वाला ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 हमारा ट्राइंगल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। एक दो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन आता है, यही वाला फिगर बार बार हर क्वेश्चन में आता है, यही वाला फिगर है। अब सुनो, अब हम इसको हम ट्रिक से करते हैं। देखो आपको पता है, मुझे पता कि हमेशा किसी भी ट्राइंगल में हमेशा 3 बेस होते हैं। देखो कैसे, ठीक है, पहला बेस, दूसरा बेस और तीसरा बेस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में से इधर ही डिवाइड किया हूँ, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में इधर उधर सब जगह में डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब ध्यान सुना, ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, हम पहले उस बेस पे जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डिवाइड हुआ करे। अब देखो यहाँ पर डिवाइड हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ पर डिवाइड हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हुआ है कि नहीं है। अब देखो डिवाइड वाले पार्ट को हम लेके नंबरिंग करते हैं 1 2, मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, और सुनो, मैं प्रॉमिस करता हूँ यही वाला फिगर बार बार हर एग्जाम में आता है, इसका एप्लीकेशन आता है, यही ट्राइंगल होता है। इसके अलावा एक और ट्राइंगल होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आज तक दुनिया में ट्राइंगल के अंदर बने हैं, इसका और उस वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन बनते हैं। हो गया सभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर देना। ठीक है, देखो आंसर दो।
सबका एक साथ आंसर दो, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो, ठीक है। अभी मैं बस एक ही बेस पे डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में इधर उधर हमेशा दो दो बेस पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो आंसर करो सब लोग, और स्क्रीनशॉट खींचते रहा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपकी दिमाग आपके एग्जाम में बहुत मेहनत, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल कितने ट्रायंगल होंगे, हम क्या करते हैं, जिस उस बेस पे जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिवाइड हुआ करे, इधर डिवाइड नहीं हुआ है, इधर डिवाइड नहीं हुआ है, यहाँ पर डिवाइड हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेके नंबर करते हैं 1 2 3, और कितना होगा 1 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, आंसर 6 हो जाएगा, काम खत्म। होगा होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पार्टीशन नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 10। हमारे सामने आंसर आ गया, जल्दी से किया करो। और यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे नंबरिंग, यहाँ पर नहीं करेंगे नंबरिंग, और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। देखते हैं, हम सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे बता दो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 15, काम खत्म, ठीक है। अभी मैं बस एक ही बेस पे डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत टफ टफ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये मैं समझा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन पहले आता था 2010 के पहले पहले, लेकिन अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कैसा आता है बताऊंगा, हो गया सभी का, ठीक है। तो बस मेहनत करो, सिलेक्शन लेके दिखाओ। अब समय आ गया है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, नियर अबाउट 9500 वैकेंसी आ चुकी है, और 9500 वैकेंसी का, ठीक है, यहाँ पे विंटेज कैंपस में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है 11:30 से 1:30 तक, ठीक है। 11:30 से 12:30 मैथ, 12:30 से 1:30 रीजनिंग, 1:30 से 2:30 आपका जीएस चलेगा, और फ्राइडे सैटरडे में लगातार 2 घंटे क्लास चलेगा, हिंदी क्लास चलेगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी भी आता है यूपीएससी के एग्जाम में, जीएस के साथ क्या आता है, आईपीसी भी आता है, धाराएं क्या होती है, कौन से जुर्म में कौन सा धारा लगेंगी, ये सब आता है, ठीक है। और 6 अप्रैल से बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, एसएससी बैंकिंग का बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 8 से 9 आपको जीएस पढ़ाएगा, 9 से 10 क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, 10 से 11 क्या पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, लग जाओ, ठीक है। और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी का नियर अबाउट 80% सिलेबस सेम होता है, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आंसर दो, आंसर दो, ठीक है। यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे, यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या है, आंसर दो सब लोग। कुछ लोग को आंसर आ गया होगा, मुझे पता है, आंसर दो। 1 2 3 4 कितना आंसर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब सुनो, अब ध्यान सुनना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनना, ठीक है। पहले हम लॉन्ग कट मेथड करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत आपको शॉर्टकट बता दूंगा, और शॉर्टकट उसी से आ जाएगा, ठीक है, जिसको ये मेथड से आएगा, लॉन्ग कट मेथड। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कुल कितने ट्रायंगल होंगे, क्या बोला था, जिस बेस पे सबसे ज़्यादा बार डिवाइड हुआ करे उसको हम पकड़ लेते हैं। अब दो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और यहाँ कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। हम सबसे पहले इसको हम पकड़ लेते हैं। अब कोई बोलेगा सर यदि दोनों बेस में इक्वल डिवाइड हुआ करेंगे तो हम क्या करते हैं, चाहे किसी बेस को पकड़ लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि इक्वल डिवाइड हुआ करे तो किसी बेस को पकड़ लो। अब देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अरे होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं है। अब सुनो, अब कुछ बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग से ट्राइंगल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस वाले साइड में होगा कि नहीं होगा। देखते हैं 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल 10। ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी अलग से ट्राइंगल मिलेंगे, कितना होगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल 10। अरे 10 10 10 कितना होता है, कितना होता है, 30 हमारा होगा। अरे होगा नहीं होगा। ठीक है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल को गिन लेंगे, उसके बाद इस वाले में गिन लेंगे और उसके बाद इस वाले में गिन लेंगे। 10 10 10 कितना हो जाएगा, टोटल 30। ठीक है, लेकिन इससे आंसर लेकिन इससे इस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा इससे हम नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, शॉर्टकट से। शॉर्टकट तो है लेकिन इससे भी अच्छा शॉर्टकट है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अब ध्यान सुनना। इसी क्वेश्चन को मैं मुश्किल से 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में सॉल्व करूंगा और आपको पता ही होगा देखो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को फिर से लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को 1 2 3 और यहाँ कितना था 1 2 होगा। ठीक है, सुनो अब ध्यान सुनना। अब देखो क्या बोला था, जिस बेस पे सबसे ज़्यादा बार डिवाइड हुआ करे उस बेस को हम पकड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 बार हुआ है। क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। हम सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं। अब देखो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 10 होगा। अब देखो सुनो, चाहे इधर करूँ चाहे इधर करूँ एक ही बात है, नंबरिंग, चाहे इधर चाहे इधर। देखो क्या करूँगा, 1 2 3। ठीक है, अरे 1 2 3 में से सबसे बड़ा अंक कौन है, 3 होगा। और जो सबसे बड़ा अंक होता है, जो समेशन होता है, हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, सुनो फिर बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार पार्टीशन हुआ करे उसको लेके नंबरिंग करके उसको ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 10। और इधर चाहे इधर करें एक ही बात होता है, 1 2 3। और जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको हम क्या करते हैं, समेशन वाले में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा, काम खत्म। टोटल 30 हमारा आंसर आएगा। हो गया सभी का। अब देखो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया है, समझ आ गया ना, तो अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, जल्दी से करो, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस मैं लाइन बढ़ा दूंगा। अब ध्यान सुनना, ये इस क्वेश्चन को करना सब लोग। आंसर करो। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। यहां पर कितने नंबर आप ट्राइंगल होंगे, जल्दी आंसर करो। ठीक है, कितने नंबर आप ट्राइंगल होंगे, हो गया। अब देखते हैं हम क्या, देखो क्या बोला था, जी उस बेस को पकड़ते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बार डिवाइड हुआ करे। अब देखो इधर कितनी बार हुआ है, देखो एक बेस है, दूसरा बेस है, और ये क्या हमारा क्या है, तीसरा बेस है कि नहीं है। अब देखो यहाँ कितना हुआ है, 1 2 3 कितनी बार हुआ है, 1 2 3 हुआ है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 बार हुआ है। हम उस बेस को हम पकड़ लेते हैं। अब क्या करते हैं, उस बेस को पकड़ के क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा, 21। 15 + 6 कितना होता है, 21 होता है। कितना हो जाएगा, 21। आंसर ही होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं, अब देखो चाहे इधर करूँ चाहे इधर करूँ एक ही बात होता है। हम क्या करते हैं, इधर करते हैं 1 2 3 4, इधर भी करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, जो समेशन होता है, जो समेशन होता है, जो नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, 1 2 3 4 में से सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 4 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 84। काम खत्म। आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 84। हो गया ना सभी का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये ऐसा टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग कर लोगे ना। हम आगे बढ़ें, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ठीक है आप लोग करिएगा। देखो अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं नियर अबाउट 3 से लेकर 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा और अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आने वाला 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान सुना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे, यहाँ पर कितने ट्राइंगल होंगे, आंसर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आने वाला 2-3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अब सुनो, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिवाइड हुआ करे हम सबसे पहले उसको लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ दो, इधर क्या करेंगे, नहीं लगेंगे, कितनी बार एक बार हुआ है और यहाँ पर एक बार हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको हम पकड़ के नंबरिंग कर देते हैं। कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 का समेशन कितना होता है, 10 होता है। अरे 10 होता है नहीं होता है, होगा। अब सुनो, अब उसके बाद कितना हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनना, ठीक है, एक बात दो, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करेंगे क्या 1 2 3 ऐसे ही नंबरिंग करेंगे क्या, नहीं, नंबरिंग तब करते हैं। ठीक है, जब नंबरिंग तब करते हैं जब ये वाला, ठीक है, यदि ऐसा फिगर रहेगा तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है क्या, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, ये लाइन इधर रुक गया है और ये लाइन इधर ही रुक गया है, लेकिन ये लाइन पूरा गया है, ये लाइन। ठीक है, अब ध्यान सुना कैसे होता है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फिगर में अलग से ट्रायंगल होता है। कितना हो जाएगा 1 2 2 + 1 3, और यहाँ पे होगा, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई तब करते हैं यदि ये लाइन पूरा गया रहता तो। कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। अब फिर देखो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, 1 2 3 कितना होता है, 3 होता है, 10 3 13 13 3 16, कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि इसमें पूरा लाइन गया है, पूरा लाइन, क्योंकि और इस वाले क्वेश्चन में लाइन रुक गया है। ये करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल 16 ट्रायंगल यहां पर होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने बताऊंगा, जब तक अगले क्वेश्चन आप नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, चाहे यही क्वेश्चन मुझे बताना पड़े 1 घंटे में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, करो। जो मेथड बताता वही मेथड लगेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से करो आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब देखते हैं, ध्यान सुना, हम पहले पता कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 4 10 1, कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो कितना हो जाएगा 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और ये लाइन, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 कितना होगा 15 15 × 1 15। ठीक है, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे सेम होगा, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसका काम खत्म। अब देखते हैं यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे। ध्यान सुनना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कितना हो जाएगा। अब सुनो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, टोटल 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 10 10 देखो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20।
30 नीचे 20 ऊपर, होगा कि नहीं होगा? लेकिन सुनो 50 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में अलग से ट्रायंगल मिलेगा। कितना हो जाएगा? 1 2, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सुनो इस वाले ट्रायंगल में जो ब्लैक डॉट किया हूँ 3, ठीक है, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 15, कितना हो जाएगा? 30 20 50 और 3 कितना हो जाएगा? टोटल 53 हमारा आंसर होगा, टोटल 53। ठीक है, समझ नहीं है? फिर से सुनो, ठीक है, हम देखते हैं। देखो ये देखो, इस ध्यान सुनना, इसमें 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 कितने ट्रायंगल होंगे? 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 15। 1 2 3 4 5, कितना होगा? 15। 15 इंटू 2 कितना होता है? 30। ठीक है, अब देखो कितना होगा? 1 2 3 4, कितना होगा? कितना होगा? 10, और यहाँ पे 10 10 कितना होगा? ठीक है, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, और 1 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 30 20 50 और 3 कितना हो जाएगा? टोटल 53 ट्रायंगल यहाँ पर होंगे। ठीक है, टोटल 53 ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप बताइएगा। ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो हल्का सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर दो। आंसर दो सब लोग। यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे? अब देखते हैं, अब हम करते हैं, अब ध्यान सुनना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको और इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 2 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले बेस पे और इस वाले बेस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, लेकिन इस वाले बेस पे अलग से ट्रायंगल मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे? ऑब्वियस सी बात है ये और ये, कितना हो जाएगा? 1 2, कितना हो जाएगा? 3, होगा ना? ठीक है, 20 2 बेस पे, 6 एक बेस पे, 3 एक बेस पे। ठीक है, 20 6 26, 26 3 कितना होता है? 29 ट्रायंगल यहाँ पर होगा। काम खत्म, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर कुल 29 ट्रायंगल यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसको रब कर दूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यदि लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो उसको लाइक करते चलो और आगे शेयर भी करते चला करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कुछ लोग आते हैं डिसलाइक करने के लिए आते हैं, और कौन डिसलाइक करने के आता है, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान सुनो, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ घिसे पीटे क्वेश्चन ही बार बार एसएससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हो गया सभी का? अब ध्यान सुनना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोला था, यहाँ पर क्या होता है हमारे? ये क्या होता है? बेस होता है। कितना यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? टोटल 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। अरे सुनो यार, यही तो ट्रायंगल है, बार बार उल्टा पुल्टा तिरछा हो गया है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 यहाँ पे, 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 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? टोटल 18। अरे होगा नहीं होगा? इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? ठीक, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 3। यही ट्रायंगल तो बार बार आया हुआ है। कितना हो जाएंगे? टोटल 18। होगा कि नहीं होगा? समझ गए ना? ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा ट्रायंगल होता है और बहुत सारा ट्रायंगल मैं बताऊंगा। ठीक है, जो मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो भी बताऊंगा वही कॉपी पेस्ट करके आपके एग्जाम में आएगा।
मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है, एसएससी में कम से कम 1999 से लेकर 2020 तक, ठीक है, एसएससी के डिफरेंट पार्ट में आ चुका है। एसएससी का मतलब होता है सब कुछ होता है, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, सीजीएल सब कुछ होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 5 बार आ चुका है। ठीक है, इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे, यहां पर कुल कितने त्रिभुज होंगे, आंसर दो। ट्रायंगल कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगल, और बस इसी का एप्लीकेशन बार बार हर एग्जाम में आता है। ठीक है, आंसर दो, कितने ट्रायंगल यहां पर होंगे। देखते हैं कौन बता पाता है, जल्दी करो। ठीक है, अब देखो मैं करता हूं, सब लोग ध्यान सुना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है और इसका एप्लीकेशन फिर आएगा। ठीक है, मिक्स करके आएगा। ठीक है, समझ ना, ये फिगर फिर आएगा अगले नियर अबाउट अगले के अगले क्वेश्चन में आएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक दो, ये वाला फिगर देखो, इसको एक साथ लेके करोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, दो ये वाला फिगर इसमें कहीं है 3 जगह। अब ध्यान सुना, इसको बताने से पहले मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हमारा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान सुना, ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है। ठीक है, ध्यान सुना, ठीक है, डी ओ सी एफ, ये वाला फिगर से दो, ध्यान सुना, ये कितना हो जाएगा, देखो बी ओ सी एफ यहाँ पर सेम है कि नहीं है, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे बी ओ सी एफ 1 2 और एक बार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर सुनो, ठीक है, ए ओ सी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई। ठीक है, ए ओ सी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई, कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा, 3 होगा। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है, ए ओ सी और यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया। अब देखते यहाँ पर फिर देखो, ए ओ बी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी, ए ओ बी और यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 3, हो नहीं होगा। अब इसका काम खत्म। ठीक है, अब देखो 3 3 3 कितना होता है, टोटल 9 होता है। सुनो, बी ओ सी एफ 3, ए ओ सी ई 3, ए ओ बी कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। अब सुनो, ध्यान सुनो, इस ट्रायंगल में बेस क्या क्या है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बीसी बेस है, बीसी बेस है, एसी बेस है, और यहाँ पर क्या होगा, एबी बेस है। ठीक है, बीसी बेस ये है, एसी बेस ये है, और एबी बेस ये क्या है, ये है। ठीक है, इस तरह दो, लेकिन 9 ट्रायंगल से ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बेस से हमें 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा मिल रहा है। कैसे, अब ध्यान सुना, बीसी बेस को पकड़ लो, बीसी बेस को पकड़ लो तो, ठीक है, बी ई सी है कि नहीं है, बी ई सी होगा, फिर क्या हो जाएगा, सी डी बी। इस एक बेस से हमें 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका होगा एसी बेस से हमें 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसी तरह से ए बी बेस से हमें 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। सुनो, बी सी बेस से बी ई सी सी डी बी 2, और ए सी बेस से 2, और ए बी बेस से हमें 2। ठीक है, 2 2 2 कितना होता है, टोटल कितना होता है, 6, और 9 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 तो हमें दिख गया। ठीक है, आंसर 15 होगा क्या। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, 9 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। आंसर क्या होगा, ठीक है, प्लस ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, टोटल 16 ट्राइंगल यहां पर होगा, टोटल 16 ट्राइंगल। ठीक है, समझ ना। ठीक है, कुल 16 ट्राइंगल यहां पर होगा। फिर बता रहा हूं, ठीक है, बी ओ सी से 3,
ए ओ सी से 3, ए ओ बी से 3, ठीक है। 3 3 3 कितना होता है? 9 होता है। बी सी बेस से बी, ई सी, सी डी बी, बी सी बेस से 2, ए सी बेस से 2, ए बी बेस से 2, 9 6 कितना होता है? 15, और 15 प्लस ट्राइंगल कितना होगा? ए बी सी कितना हो जाएगा? कुल 16 ट्राइंगल यहाँ पर होंगे, ठीक है। समझ नहीं आ गया? ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कुल मिला जुला के इसको रट लेना। यहाँ पर कुल 16 ट्रायंगल होंगे। कैसे? मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। समझ नहीं आएगा? अब हम आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस वजह से लास्ट तक वीडियो देखो, ठीक है। और प्लीज शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? कुल 16 ट्रायंगल यहां पर होगा। अब ध्यान सुना, अब शुरू करो। आंसर दो। यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे? यहां पर कुल कितने ट्रायंगल होंगे? जल्दी से आंसर दो, ठीक है। सुनो, इसको एक साथ लेके चलोगे कभी आंसर नहीं आएगा। हर ट्रायंगल का ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे? अरे 1 होगा, 2 होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस फिगर में कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। सुनो, ठीक है। देखो, ये वाला ट्रायंगल अलग है और ये वाला ट्रायंगल अलग है। इन दोनों ट्रायंगल का ये हमारा क्या है? कॉमन बेस है कि नहीं है? अब देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 10 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 3 3 6 4 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं। 1 2 3 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 6 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है 16 ट्रायंगल होगा। होगा नहीं होगा? कुल यहाँ पे 16 ट्रायंगल होंगे। हो सभी का? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस मेहनत करो, ठीक है। सिलेक्शन लेके दिखाओ, ठीक है। हो गया सभी का? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो था बेसिक क्वेश्चन। ध्यान सुनो, ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो अब पढ़ाने वाला हूं ना, ठीक है। ये आजकल आपके एग्जाम में आ रहा है। ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है जो अब बताने वाला हूं, ठीक है। कैसे होगा? ध्यान सुना, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी बता दो, ये, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है। यदि ये 3 क्वेश्चन करना चाहते हो ना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ढंग से समझना। अब ध्यान सुनना, शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। जैसे किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स मतलब क्या? तो वर्टेक्स मतलब होता है, जैसे ये हमारा क्या वर्टेक्स है, ये क्या हमारा वर्टेक्स है, और ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है, होगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 3 वर्टेक्स होते हैं या फिर 3 बेस होते हैं। अब सुनो, एक्चुअली ध्यान सुनो, ठीक है। एक्चुअली देखो, ऐसे वाले फिगर में हमेशा 2 वर्टेक्स से लाइन खींचेगा और तीसरा वर्टेक्स से लाइन नहीं खींचेगा। जैसे सुनो, जैसे यहाँ से लाइन खींचा गया है और यहाँ से लाइन खींचा गया, ठीक है, और इस लाइन को छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पर ये और ये यहाँ से लाइन ड्रा किया गया है और यहाँ से लाइन ड्रा कर दिया है और इसको छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ से लाइन ड्रा किया गया है, ठीक है, और यहाँ से भी लाइन ड्रा किया गया है, लेकिन इस वाले वर्टेक्स को छोड़ दिया है। सुनो, सेम है कि नहीं है? चाहे हमेशा ऐसे वाले फिगर में हमेशा 2 लाइन से 2 वर्टेक्स लाइन खींचा जाएगा और तीसरा वर्टेक्स को छोड़ देगा। चाहे इसको छोड़ देगा, चाहे इसको छोड़ देगा, चाहे इसको छोड़ देगा। मैं हमेशा, हालांकि इस वाले तीनों क्वेश्चन में मैं इस वर्टेक्स को छोड़ दिया हूँ,
अब सुनो, जिस वर्टेक्स से, ध्यान सुना, शॉर्टकट, ठीक है, जिस वर्टेक्स से लाइन नहीं खींचा गया हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या बढ़ते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और हम क्या बढ़ते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, बढ़ के क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 1 और 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। 1 2 में तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 2 है, तो सबसे बड़े वाले अंक को हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, आपके सामने आंसर, काम खत्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, और जो सबसे बड़ा अंक होता है हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्यूब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाइनें खींचा गया हम इसके बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइनें खींचा गया हम इसके बढ़ते हैं। अब सुनो, ठीक है, कैसे हो जाएगा, अरे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 में से सबसे बड़ा अंक कौन है, 3 होता है, और सबसे बड़े वाले अंक को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 27, आंसर आ गया। हो गया कि नहीं होगा, आंसर कितना होगा, 27। इसका आंसर करो, सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करो, 1 2 3 4, आंसर करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। अरे सुनो, इस वर्टेक्स लाइन खींचा गया है, इस वर्टेक्स लाइन ड्रॉ किया है, और इस वर्टेक्स लाइन नहीं ड्रॉ किया है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब सुनो, अब हम जब उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और कितना होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 में 1 2 3 4 में सबसे बड़ा अंक कौन है, 4, और सबसे बड़े वाले अंक को हम क्या कर देते हैं, क्यूब करके, काम खत्म, क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे ना, क्योंकि यही क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, और बार बार यही एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, 2019 में, 20 में भी आ रहा है, हालांकि एग्ज़ाम कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कोरोना कारण की वजह से। हो गया सभी का, आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो सब लोग एक साथ करना, ठीक है, और ये आंसर सभी लोग करना। और मुझे पता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, अपने आप को कभी कम मत समझना। अब ये समझना कि वो कर सकता है, एग्जाम सिलेक्शन ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बस अपने मम्मी पापा की तरफ आंखों को देखना, ठीक है, वह बहुत बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख के ऑप्शन बन जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सारा हो जाएगा यार, ठीक है। तो मेरे न से अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करो यार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, आंसर दो, यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे, यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अब ध्यान सुनना, अब देखो मैं क्या बता, हमेशा किसी, देखो यहाँ क्या होता है, ये वर्टेक्स है, और ये क्या हमारा क्या वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स है, ठीक है। क्या बता, हमेशा 2 वर्टेक्स से लाइन खींचा जाता है, और तीसरा वर्टेक्स लाइन छोड़ देता है। इस वर्टेक्स से लाइन नहीं ड्रॉ किया, इसको छोड़ देते हैं। अब सुनो, ठीक है, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 में सबसे बड़ा अंक कौन है, 6 होता है, और सबसे बड़े वाले अंक को हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, कितना हो जाएगा, 216। यकीन नहीं होगा ना तो यकीन नहीं होगा ना तो गिनना, गिनते गिनते थक जाओगे। कुल यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, 216 ही ट्रायंगल होंगे, ठीक है। यकीन होगा तो गिन लेना यार, ठीक है। कितना होंगे टोटल, 216 या फिर 216, हो गया सभी का। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं, अब ध्यान सुनना, अब आपको ये पूछना चाहिए सर, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा इक्वल लाइन ड्रा कर किया जाता है क्या, जैसे यहाँ पे 5 लाइन और यहाँ पे 5 लाइन, कभी कभी ऐसा, कभी कभी नहीं होता है। खास तौर पर यही क्वेश्चन आता है हमेशा कॉमन वर्टेक्स से हमेशा अनइक्वल लाइन खींचा गया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यदि अनइक्वल लाइन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब ध्यान सुनना, जैसे ये, ठीक है, देखो अभी तक, ठीक है,
इस वाले वर्टेक्स से सेम लाइन और इस वाले वर्टेक्स से सेम लाइन खींचा गया था। ठीक है, इसमें क्या खींचा गया है, किस ड्रॉ किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है और इसके कितना ड्रॉ किया गया है, 2 लाइन को ड्रॉ किया है। सेम है कि क्या, सेम नहीं है। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अब ध्यान सुनना। अब देखो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगता है। अब देखो हम इस वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं, कितना होगा 1 2, कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 2 कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक वर्टेक्स से हमें कितना गिरा गया है, 3 लाइन। देखो कितना होगा 3 3 3 होगा। अब देखो इस वर्टेक्स को अब हम पकड़ लेते हैं, इस वर्टेक्स को हम पकड़ लेते हैं, कितना खींचा गया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 1 होगा 2 होगा 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा 6 होगा। अब देखो यहाँ पे होगा 1 2 3, इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। सुनो पहले इस वर्टेक्स से खींचते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इस बात करते हैं, 1 2 3 3 2 5 1 6 1 2 3 3 2 5 1 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 9 3 3 6 6 3 9 और कितना होगा 6 6 12। ठीक है, कितना होता है 12 9 कितना होता है 21, लेकिन 21 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर क्या करते हैं, 21 कर देते हैं, लेकिन नहीं आएगा। सुनो कैसे, अब देखो इसमें कुछ ट्रायंगल बार बार गिने गए हैं। सुनो कैसे होगा, अब देखो जो बार बार गिने गए ना, जो कॉमन नोड होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जिस लाइन से खींचा गया उसको नहीं करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 21 6 कितना होता है, टोटल 15 यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ ना, टोटल कितना हो जाएगा 15। सुनो फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे पता है किसी क्वेश्चन में आ रहा होगा, किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन को मैं फिर बताऊंगा और अगला 2 क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुना कैसे, फिर से देखो यहाँ पर, अब देखो कैसे होता है। अब देखो इस वर्टेक्स को हम खींच लेते हैं। देखो 1 2 कितना हो जाएगा 3 1 2 कितना हो जाएगा 3 और 1 2 कितना हो जाएगा, टोटल 3। अब इस वर्टेक्स का काम खत्म। ठीक है, 3 3 3 कितना होता है, टोटल 9 होता है। 3 3 6 6 3 9 कितना होगा, टोटल 9 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब हम इस वर्टेक्स को आते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब ध्यान सुना, अब हम इस वर्टेक्स को ऊपर आते हैं। ठीक है, कितना होगा 1 2 3 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 6 और 1 2 3 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 6 6 6 कितना होता है 12, कितना होगा 12 और 9 कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा 21। समझ ना। ठीक है, लेकिन 21 ट्रायंगल नहीं होगा, कुछ ट्रायंगल को हम बार बार गिन रहे हैं। कैसे होगा, ठीक है, जिस वर्टेक्स लाइन खींचा गया उसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, और जो कॉमन पॉइंट रहता है जितनी बार कॉमन रहता है उसको उतनी बार गिनते हैं। अब सुनो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 21 - 6 कितना हो जाएगा, टोटल 15। क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट को, कुछ ट्रायंगल को बार बार गिन रहा हूँ, इसी वजह से माइनस करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बता देना, जल्दी से बता देना यहाँ पर कुल कितने ट्रायंगल यहाँ पर होंगे। बताओ कितने नंबर आप ट्रायंगल यहाँ पर होंगे, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो सब लोग। जो मेथड बताया था उसी मेथड से करना। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने नंबर आप ट्रायंगल होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर
1 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 6 6 6 कितना होगा 12 18 और कितना होगा टोटल कितना हो जाएगा 24, हमें 24 मिल गया। ठीक है, 6 6 6 6 कितना हो जाएगा टोटल 24 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब इसका काम खत्म। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखते कितना होता है। अरे कितना होगा 1 2 3 4 कितना होगा 10, 1 2 3 4 कितना होगा 10, कितना होगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10 10 10 10 कितना होता है टोटल 30, कितना हो जाएगा 30 और 24 कितना होता है 54। ठीक है, 54 होता है, लेकिन 54 होगा आंसर क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट को हम, क्योंकि कुछ ट्रायंगल को हम बार बार गिन रहे हैं। अब देखो क्या होता है, गिनने के बाद जो कॉमन पॉइंट रहता है उसको हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, क्यों पता है ना। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54 माइनस 12। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 42 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ नहीं आएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आ रहा है यार। ठीक है, चाहे इक्वल लाइन ड्रा किया जाएगा, चाहे अनइक्वल लाइन ड्रा किया जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा। ठीक है, यदि सभी समझ आ रहा होगा, आया होगा, तो लेक्चर को ठीक है लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपकी मर्जी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो अगला लेक्चर आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो अगला लेक्चर आपका 1 घंटे लेक्चर होगा और कल होगा। ठीक है, और उसमें मैं बताऊंगा अच्छे, ये ट्रायंगल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या बोला था, ट्रायंगल मेरा कम से कम 2 लेक्चर में चलेगा। आज 1 लेक्चर हुआ है और कल मैं दूसरा लेक्चर आप बताऊंगा। जैसे आप सुनोगे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, जैसे आप सुनोगे रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, वर्ग के अंदर त्रिभुज, आयत के अंदर त्रिभुज। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ खुद को डीमोटिवेट होने से बचाओ। ठीक है, हमेशा मोटिवेट होता रहा करो। ठीक है, हाँ, थैंक यू क्लास, टेक केयर।